इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और सेक्शन डी। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है और हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेक्शन सी और डी के 4 सम मैंने करवा लिए हैं आपको। अगर आपको चाहिए तो उनकी लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियोस मिस की है तो ये वाली देखने के बाद वो वाली देख लेना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 11, find the chain based index number from the following data regarding the price of an item। इस आइटम के लिए हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिला हुआ है, ये ईयर है और ये प्राइस है। जब तक हम सम ड्रॉ करें इससे पहले मुझे बताओ चेन बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या होती है। चेन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस मल्टीप्लाई 100, राइट। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये सारी फॉर्मूला मैंने लिखवाई है, इस बार फिर से देख सकते हो। सी इस तरह टेबल बनानी है। ये तो ईयर हमने लिखा था वो कॉपी किया है, जो लिखा हुआ था 9, 10, 11, 12, 13, 14। सेम जो प्राइस है वो फॉर्मूला मैंने थोड़ी तंजस से लिख दिए तो आप अच्छे से लिखना। करंट अपॉन प्रेजेंट इन ईयर मल्टीप्लाई 100। अब देखो फर्स्ट हमेशा चेन बेस इंडेक्स फाइंड करना हो तो 100 ही आता है। 100 क्यों आता है? क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर पता नहीं है, इसीलिए हमेशा 100 आता है। जिसका बेस ईयर पता हो, जैसे हम फिफ्थ बेस में करते हैं उसमें हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें नहीं, ठीक है। तो 9 था 100। अब देखो 2010 में 45 करंट था, नीचे 40 मल्टीप्लाई 100, फिर 48 और नीचे 45 मल्टीप्लाई 100, 55 और नीचे 48 मल्टीप्लाई 100, 60 और नीचे 55 100, 70 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100। और जो आंसर है वो लिख देने हैं, बस ये सम इतना ही था। ये 2 या 3 मार्क का सम है, बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चों को इन वाले सम में प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर्मूला कैसे ले दें। अगर हमको कोई फॉर्मूला बता दे तो पूरा सम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। 4 तरह की फॉर्मूला होती है। एक होती है गिवन डेटा में से चेन बेस फाइंड करो, एक होती है गिवन डेटा में से फिक्स्ड बेस फाइंड करो, एक होती है चेन में से फिक्स्ड फाइंड करो और दूसरी होती है फिक्स्ड में से चेन फाइंड करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन बरोबर पढ़ रहे हो और फॉर्मूला चारों की याद है तो आपके लिए ये मास्टर कन्फर्म है, ठीक है। तो मैं फिर से देना चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक बार फिर से देख लेना। जैसे आपकी फॉर्मूला जो है तब कहाँ पे कौन सी लगानी है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 रिगार्डिंग ग्रुप इंडेक्स नंबर्स एंड वेट ऑफ आइटम ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है डेटा दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप करो तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? आई और वेट मतलब डब्ल्यू। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आई, आई और डब्ल्यू देखिए। एक फॉर्मूला है हमारी आई डब्ल्यू वाली, क्या फॉर्मूला है? इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सी इस तरह टेबल बनानी है। पहले 3 कॉलम तो हमें दिए हुए हैं, जस्ट ऐसे लिखने हैं, कॉपी करने हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाओगे आई डब्ल्यू, आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू, इस तरह से करते जाओ। ये दोनों तो मल्टीप्लाई, ये दोनों तो मल्टीप्लाई, ये दोनों तो मल्टीप्लाई, इस तरह से। अब जब आप कंप्लीट करोगे लास्ट यहाँ तक आपको करना है 253 मल्टीप्लाई 04, ये लिखोगे। फिर क्या करोगे? डब्ल्यू का टोटल और आई डब्ल्यू का टोटल। अगर आपने 1.1 से लेकर 1.4 तक वीडियो देखी है तो आपके लिए सम इजी है, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको समझा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कन्फ्यूजनेड है तो प्लीज़ पहले 1.1 से लेकर 1.4 तक वाली सारी वीडियोस देखो, देन आपके लिए ये एक्सरसाइज ईजी है। मैं इसलिए शॉर्ट में करा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज अगर मैं लेंदी चलाऊँगी तो हमारे और चैप्टर भी हमें करने बाकी है, इसलिए शॉर्ट में समझा क्योंकि हमने पहले ही समझा है। चलो अभी ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और इस तरह से जो हमारा सिग्मा आई डब्ल्यू का आया है 22660 और सिग्मा डब्ल्यू क्या है 100, तो आ जाए 226.6, ठीक है। तो आई होप आपको ये सम आ गया है समझ में। चलो मूव टू नेक्स्ट नंबर 13। हमें बोला है इफ सिग्मा
P1 Q0 रेशो सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू 5 रेशो 3 एंड सिग्मा P1 Q1 रेशो सिग्मा P0 Q1 इक्वल टू 3 रेशो 2। तो हमको कंप्यूट करना है लास्फेयर्स, पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सी देखो, पहले इतना कि हमको जो दिया हुआ था हमने कॉपी किया ये वाला पार्ट। देखो, जब भी इधर रेशो और रेशो दिखाई दे ना, वो मीन्स होती है अपॉन में। अगर बीच में रेशो है तो क्या करेंगे, ऐसे हम ऑब्लिक मार के दिखाएंगे ये डिवाइड है, मतलब सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू क्या आएगा 5/3। तो इस तरह हमने क्या किया, ये वाला पहले सॉल्व किया। अभी जो दूसरा वाला हमको मिला हुआ है सिग्मा P1 Q1 रेशो सिग्मा P0 Q1 इक्वल टू 3 रेशो 2। तो हमने रेशो हटा के क्या किया, इनको अपॉन में करके रखा। अब देखो, लास्फेयर, पाशे और फिशर की फॉर्मूला आपको पता है। देन कैसे सॉल्व करोगे, लास्फेयर की सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। इस सारे तो पूरा आंसर है हमें, ये रहा 5/3। लिख दो 5/3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब करो तो आंसर क्या आएगा आपका 166.67। ठीक है, अब पाशे की फॉर्मूला बताओ, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। वो भी हमको मिला, देखो ऊपर मिला है 3/2 रखो, 3/2 मल्टीप्लाई में 100 तो आया 150। अब यहाँ से हम IF फाइंड करने वाले हैं। IF मतलब फिशर्स इंडेक्स नंबर। IL और IP निकाल दिया है, बस जो वैल्यू मिली है वो पुट करो और फिर यहाँ करो, अंदर इनका मल्टीप्लाई कर दो, देन इनका रूट निकाल दो, आपको मिलेगा 158.2। अच्छा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है और सारी वीडियो देखी है, मैंने कहीं ना कहीं पे ये बातें आपको बताई है कि फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर है वो आइडियल माना जाता है। ये इसीलिए फिर से रिवाइंड करवा रही हूँ क्योंकि 1 मार्क में या MCQ में या तो सम से बीच में बोल देता है कि इंडेक्स नंबर फाइंड करो अकॉर्डिंग टू आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आइडियल मतलब फिशर्स इंडेक्स नंबर। आया समझ में? नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रेशियो ऑफ लास्फेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स नंबर इज 4:5 एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 150, फाइंड पाशेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो। हमें दिया है लास्फेयर और पाशे का रेशो और फिशर्स का इंडेक्स नंबर, तो वहाँ से हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, जैसे क्वेश्चन था हमने सेपरेट किया। अब क्या करेंगे, रेशो है, लास्ट सम में भी समझाया, जहाँ रेशो है तो क्या करोगे, अपॉन में रखोगे तो IL अपॉन IP इक्वल टू 4/5। यहाँ पे भी रेशो है इसलिए आता है 4/5। देन हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने सीखा है अगर हमें किसी कॉन्सोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर वाले को हम अलोन करेंगे। तो IP जो डिवाइड में है, सामने जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन बचा IL इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई में IP। ठीक है, तो अब ध्यान दो, जहाँ भी आपको फिशर्स की फॉर्मूला में IL दिखेगा वहाँ पूरी ये वैल्यू रखोगे, ये 4/5 IP। अब क्या करोगे, IF इक्वल टू, ये फॉर्मूला समझिए ना आपने, IL मल्टीप्लाई IP। IL की वैल्यू ये रखो, तो मैंने ये सपोज किया 4/5 IP मल्टीप्लाई IP, इस वैल्यू पता नहीं है तो सेम रखा। अच्छा, हमने ये भी सीखा है अगर रूट हटाना हो तो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर, इस साइड का भी और इस साइड का भी, राइट। अब स्क्वायर करेंगे तो 150 का आपको स्क्वायर करना है तो आपको मिलेगा 22500। और देन जब इसका तो रूट, ये रहा रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, बचा क्या 4/5 IP मल्टीप्लाई IP। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें IP चाहिए तो IP का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, I और P का स्क्वायर, और हमने क्या चाहिए 5, ये 4/5 आपको पता है तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड वाला 5 अगर उस साइड जाएगा मतलब कि लेफ्ट साइड तो ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन में जो ऊपर है 4 वो डिवाइड में चला जाएगा, राइट। फिर आपको क्या करना है, ऊपर और दोनों मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा।
देन अगर आपको आई पी स्क्वायर दिया हुआ है बट आपको क्वेश्चन में बोला है आई पी फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर का रूट। अगर इस साइड का रूट करोगे तो इस साइड का भी रूट करना पड़ेगा, राइट। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में खत्म होगी तो बचा आई पी, और जब इसका रूट करोगे तो आपको मिलेगा 167.71। ठीक है, ये वाला पार्ट फिर से समझाऊं कि हमने ये रूट कहाँ से लिया, हमें स्क्वायर ख़त्म करना था इसलिए रूट लिया है। ठीक है, तो देख लो पूरा सम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और सेक्शन डी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन ई कराने वाली हूँ। तो इससे पहले आपकी कोई भी वीडियो अगर मिस हो चुकी है तो प्लीज़ मेरी चैनल पे जाके वीडियोस में जाके चेक कर लो। मैंने चैप्टर की 1.1 से लेके सेक्शन डी एक्सरसाइज सब कंप्लीट करवाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और देन बेल आइकन ज़रूर दबाना, इससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।